तो गाइस अगर बीजीएमआई के 3.9 अपडेट में तुम्हारे गेम्स अच्छे नहीं जा रहे, तुम ज्यादा किल्स नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे होने वाली है कुछ टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके तुम अपना गेम सेंस इंप्रूव कर सकते हो एंड मैचेस अच्छे निकाल सकते हो 3.9 अपडेट में। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस अगर किसी कैंपर की लोकेशन तुम्हें पता चल जाती है तो कैसे उसे अप्रोच करना होता है, कैसे उसे नॉक करना होता है, अभी इस एग्जांपल में तुम्हें दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे लैंड करते टाइम ही मुझे बंदा स्पॉट हो गया था कि वो पैनिक रूम में कैंप कर रहा है, लेकिन यहाँ से मैं उसे नॉक दे सकता था, लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था कि ये बच ना जाए और इसे पता ना चल जाए कि मुझे पता चल चुका है। तो मैं जस्ट नॉर्मल एक्ट करता हूँ यहाँ पे, अपनी लूट वगैरह करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि उसको अभी तक भी ये लग रहा है कि मैंने उसको स्पॉट नहीं किया है। तो फुल ट्राई कर रहा था कि कैंप करके जैसे जैसे मुझे मार दे, और अगर मैं उसे बता देता कि मुझे पता चल चुकी है लोकेशन, तो हो सकता है वो टीपी ले लेता, हो सकता है वो तैयार हो जाता मुझे मारने के लिए। तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, आराम से इसको नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस बीजीएमआई का एक रूल है कि जितना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से नॉक कर पाओगे बंदे को। अब ये क्लिप स्लो मोशन में तुम एक बार देखो कि मैंने यहाँ पे बंदे को नॉक किस तरीके से किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिचुएशन में दोनों बंदे एक दूसरे से फाइट करना चाहते थे, लेकिन थैंकफुली मुझे रैंडमली एक कवर मिल जाता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि बीच में मुझे कवर मिलता है। तो फर्स्ट शॉट मैं राइट से लेता हूँ, अब फिर मैं लेफ्ट से लूंगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे राइट से शॉट वापस ना लेके मैं लेफ्ट से ही ले लेता हूँ। एंड तुमने देखा बंदे को एंड तक वो फायर है ना राइट साइड पे कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं अभी भी राइट से ही पीक करने वाला हूँ। गाइस आई नो छोटी सी चीज है, लेकिन जब तुम इसे फॉलो करके किल्स निकालोगे, जब ज्यादा बंदे नॉक करोगे, तब तुम्हें इसकी अहमियत का पता चलेगा। तो जरूर से ये चीज फॉलो करना, अनप्रेडिक्टेबल रहो, पता मत लगने दो एनिमी को कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे कैंप बंदे ने किया हुआ था सामने से, तो मैं सिंपली स्केटबोर्ड का यूज करता हूँ एंड इस तरीके से यहाँ पे एज पे अटक के थोड़ा सा तुम्हें वेट करना है ताकि बंदे को शक ना हो, एंड देन ऊपर चले जाना है जैसा कि मैं गया यहाँ पे, और इजीली बंदे को तुम नॉक कर पाओगे। एंड ये ट्रिक मैं हर गेम में, जब भी मैं अपार्टमेंट्स में जाता हूँ, जब भी मैं ऐसे घर में फंसता हूँ जहाँ पे बंदे ने कैंप किया हुआ है, मैं हमेशा यूज करता हूँ एंड हमेशा ये चीज वर्क करती है। कैंपर्स का सही इलाज है जरूर से इसे अपार्टमेंट्स में यूज करना ताकि फायदा हो तुम्हें। बियॉन्ड ऑफ 1v1 में अगर नॉक नहीं होना है तो ये क्लिप को क्लोजली एनालाइज करना। अब देखो पहली बार में तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मैं अच्छे से दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन यहाँ पे मेरी टीममेट ने गलती करी है जो कि तुम्हें नहीं करनी है, अदरवाइज तुम 1v1 लूज करने वाले हो ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्डिंग फाइट्स होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती टीममेट ने ये की कि वो डायरेक्ट घुस गया। अब देखो डायरेक्ट घुसना एक बार को तुम कंपनसेट कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक अच्छा डिवाइस या फिर गन वगैरह तुम्हारी अच्छी है, फिर एम तुम्हारा अच्छा है, लेकिन जो घुसने की टेक्निक के अंदर तुम्हें कैसे घुसना होता है इस फाइट में रूम में, वो गलत थी। दिखाता हूँ स्लो मोशन में। तो अभी दो चीजें ध्यान देने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल घुसना नहीं था टीममेट को, क्योंकि बाहर से फाइट लेनी होती है जो डूर टू डूर वाली फाइट है, अंदर तभी जाना होता है जब बंदे की रीलोड लग जाती है। अब घुस भी रहे हो अगर, तो ये साइड से कभी भी पुश नहीं करना है अगर बंदा इस साइड पे है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि मेरा टीममेट तो उस साइड से गया, लेकिन मैं जाता हूँ इस वाली साइड से, क्योंकि यहाँ से मैं सरप्राइज अटैक उस पर कर पाऊंगा, वो मुझे अचानक से देखेगा यहाँ पे। तो ये एनिमी पीओवी, और यहाँ से देखो कितना बढ़िया एंगल आ रहा है मुझे, जहाँ से मेरी टीममेट ने मुझ पे पुश किया था मैं आराम से उसे नॉक कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मैं ये वाली साइड से रश करता हूँ तो अचानक से वो मुझे देखने वाला है, जितने में उसका एम भी नहीं लगेगा और मैं आसानी से उसे नॉक कर पाऊंगा। तो समझ गए होंगे आई गेस तुम। ऑलराइट गाइस, तो ये फनी ट्रिक रहने वाली है, लेकिन काम की भी रहने वाली है। ये हमने रेन डियर के साथ भी की थी जिस इवेंट में रेन डियर आया था। तो ये रिकॉल वाली जगह तुम्हें पता ही होगी, यहाँ पे बहुत ही बंदे रिकॉल करने आते हैं अपने टीममेट्स को, जब भी उन्हें लगता है कि यार इस रिकॉल पे बंदे होंगे, इस रिकॉल पे बंदे होंगे। तो ये रिकॉल यहाँ पे बंदे कम रहते हैं, तो यहाँ पे आते भी ये लोग ज़्यादा। तो इसके लिए तुम्हें स्केटबोर्ड चाहिए रहेगा, जो कि मैं अपने टीममेट से ले लेता हूँ। स्केटबोर्ड मिलना ज़रूरी है, अदरवाइज तुम नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सिंपली तुम्हें डबल जंप का यूज़ करके इसके ऊपर आ जाना है। सिंपली तुम नीचे जा पाओगे। एक स्केटबोर्ड जितनी देर में खत्म होता है उतनी देर में तुम नीचे आसानी से उतर जाओगे। अब नीचे बंदे हो या फिर कोई भी अगर बॉट तुम्हें मारना है तो वो यहाँ तुम आसानी से कर पाओगे एंड तुम्हें कोई भी स्पॉट नहीं कर पाएगा। हाँ गाइस, करने में भी कूल लगता है, तुम खुद करके देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये जरूर ट्राई करना अगर तुम इस वाले रिकॉल पे जाते हो। तो पैनिक होके जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो तो वो हमेशा बेकार ही जाता है। आप देखो इस बंदे के साथ भी वही होने वाला है। तो बंदे को मैं स्पॉट कर लेता हूँ एंड ये भी मुझे स्पॉट कर लेता है, लेकिन इसको डर लगता है कि भाई ये बंदा तो मुझे गाड़ी से उतार देगा, और इसी चक्कर में ये बंदा सेफ जाने के चक्कर में है ना, ये जो पेड़ का कवर है ना ये लेना चाह रहा था। अब देखो एक चीज तो इसने बढ़िया करी कि कवर लेना इंपॉर्टेंट होता है, ये इसको पता था। जब भी हम ओपन में फंसे होते हैं तो सबसे पहले हमें कवर ढूंढना होता है, लेकिन अब ये ओपन में फंसा नहीं था, इसने खुद चला के अपने आप को फंसवाया इस जगह पे। तो अब ये देखो भाई की गलती क्या थी। तो भाई की गाड़ी पलटी, इसको लगा कि यार अब तो गाड़ी पलट चुकी है, अब तो बंदा मुझे उतार देगा बगी से, तो ये फटाफट से कवर में आना चाह रहा था। लेकिन इसका ये डिसीजन बिल्कुल गलत था, क्योंकि बगी से वैसे भी बंदे को उतारना हार्ड होता है, तो इसके बचने के चांसेस वहां ज्यादा होते हैं। और ऊपर से इतने सारे पेड़ थे भाई बीच में, अगर थोड़ा सा भी आगे चले जाता बगी को लेके तो मैं उसको वैसे ही स्पॉट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे उसे बगी में बैठे रहना था, फटाफट से गाड़ी आगे भगानी थी और वो बच जाता मुझसे। लेकिन भाई ने पहले कवर लेना ज़रूरी समझा, एकदम ओपन में इतनी दूर भाग के कवर लेना ज़रूरी समझा, जो कि बिल्कुल गलत
डिसीजन था। बाकी तुम होते इस सिचुएशन में तो क्या करते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यार ये वाली सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जब मैं नॉक हो चुका हूँ, मेरा टीममेट मुझे रिवाइव दे रहा है, उसी टाइम पे बंदा हम पे रश भी कर रहा है हमें सबको फिनिश करने के लिए। तो इस सिचुएशन में गाइस तुम्हें कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करके बताना है कि तुम रिवाइव होते ही सबसे पहला डिसीजन क्या लोगे। यहाँ से भागोगे, पहले हील करोगे, क्या करोगे तुम यहाँ पे। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं भी यहाँ पे फाइट लूंगा, क्योंकि यार टाइम बहुत ही ज्यादा कम था। यहाँ पे मैं हील नहीं कर सकता था, भाग नहीं सकता था, इन कवर में भी नहीं जा सकता था। तो बेस्ट बेट यही थी कि मैं यहाँ पे जितनी एचपी मेरी बची हुई है एटलीस्ट उस पर एक गोली में टच कर पाऊँ, क्योंकि बाकी काम तो मेरा टीममेट कर ही देगा, थोड़ी सी गोली तो वो भी मारने वाला है। तो ऐसी जो गेम सेंस है वो तुम्हें यूज करना होता है इन छोटी छोटी फाइट्स में भी। लेकिन अगर एनिमी 5-6 सेकंड और लेट हो जाता तो मैं पहले वहाँ पे कवर ढूंढता या फिर अपने आप को सेफ करता, देन अपनी टीममेट को कवर देता मैं। अब हॉट ड्रॉप पे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लूट ही नहीं मिलती, लेकिन सामने हमारे आसपास एनिमी घूम रहे होते हैं। तो ये रोबोट एक अच्छी जगह होती है जहाँ से हमें लूट इंस्टेंटली बढ़िया मिल सकती है। लेकिन इसको हटाने के लिए भी हमें गन का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हो सकता है एनिमीज को पता चल जाए कि भाई यहाँ पे फायर हुआ है, एंड भाई फिर हम क्या करेंगे, बंदे तो हम पे रश कर देंगे। तो गाइस एक सिंपल ट्रिक तुम यूज कर सकते हो, गन का यूज ना करके जो भी तुम्हारे पास एक मेली आइटम होता है उसका तुम्हें यूज करना है, और उससे बिना आवाज करे तुम इसको हटा पाओगे, नॉक कर पाओगे, फिनिश कर पाओगे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इसके अंदर जो लूट मिलती है वो वर्थ इट होती है ये करना। तो एनिमीज को पता भी नहीं चलेगा एंड तुम्हारा काम भी हो जाएगा। खैर चलो, हॉट ड्रॉप की अगर बात कर रहे हैं तो ये बिल्डिंग का तो तुम्हें पता होगा भाई, इस बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा कैंप होता है, बंदे अच्छे से बैठ जाते हैं अंदर। तो अगर ग्रेनेड वगैरह नहीं है तो क्या करना है, और ग्रेनेड वगैरह है भी तो भी क्या करना है। तो गाइस सिंपली तुम्हें यहाँ पे इस जगह पे आ जाना है, पहले थोड़ा सा दूर आना है स्केटबोर्ड की मदद से, एंड देन नीचे जाके तुम्हें बिल्कुल जो है एज वाली जगह मिलेगी जहाँ पे तुम्हें आ जाना है, और यहाँ से एंगल मिलता है तुम्हें इसके मस्त एक दूर का, जहाँ से नेड वगैरह करना हो, बंदे को नॉक करना है, वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और मैंने यहाँ से बहुत सारे किल्स निकाले क्योंकि बंदे यहीं पे टीपीपी लेके खड़े रहते हैं। तो अभी मैं ग्रेनेड करता हूँ एंड ईजिली एक बंदा मैं नॉक करके यहाँ पे रश कर सकता हूँ एंड पूरी टीम को मैं फिनिश कर सकता हूँ। अब लॉन्डो ये देखो कितनी सिली मिस्टेक मैंने यहाँ पे करी है। तो बंदे हमें चेस कर रहे होते हैं, मैं स्प्रे मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन बंदे अच्छे से दिख नहीं देते, तो स्प्रे लगता नहीं और नॉक भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अब मिस्टेक ये थी कि भाई मैं उनको छोड़ देता हूँ, मुझे लगता है कि वो निकल गए यहाँ से और वो रुक जाते हैं एंड इनके पास एक मस्त एंगल मिल जाता है मुझे नॉक करने का। तो मिस्टेक यही थी कि भाई मुझे उन पर ध्यान देना था और देखना था कि भाई कहाँ तक जा रहे हैं, और स्प्रे भी मुझे कंटिन्यू करना था, क्या पता मैं उन्हें उतार देता। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करता और देखो क्या करता हूँ। ये बगी भी हमें चेस कर रही होती है, लेकिन इसके ऊपर सभी लोग स्प्रे मारते हैं और सभी लोग रुक भी जाते हैं, लेकिन मेरा स्प्रे एंड तक जाते रहता है क्योंकि मुझे पता था कि भाई बंदे को मैं हो सकता है उतार दूं, क्योंकि डैमेज अच्छा खासा हो चुका था और देखो कहाँ जाके वो नॉक होता है। तो इसी तरीके से मुझे वो सिचुएशन में भी करना था। खैर अगर तुम अभी तक वीडियो को देख रहे हो, मतलब कि तुम एक ट्रू सब्सक्राइबर हो, तुम्हें मजा आया वीडियो देख के, तो कमेंट सेक्शन में ये वाला वाटरमेलन का इमोजी स्पैम कर देना ताकि मुझे पता चले कि तुमने वीडियो को एंड तक देखा है एंड तुम्हारे कॉमेंट्स को मैं लाइक कर पाऊँ, उनका रिप्लाई कर पाऊँ। बाकी अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ तुम डेली गेम्स खेलते हो, रैंक पुश करते हो, उनके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि पूरी टीम स्ट्रांग बनेगी तभी तो भाई तुम्हारे मैचेस अच्छे जाएंगे। यार गाइस बहुत सारे क्लचेस पड़े हुए हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लिप्स पड़ी हुई है जो कि तुम्हें गेम प्ले वाले चैनल पे जल्दी देखने के लिए मिलेगी। तो उनकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आने वाली होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।